भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शुभावा याद है। आज है 16/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, आगे चल तुमको कहेंगे मूवी में बात करो। आवाज बंद। आवाज से भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत आहिस्ते बोलने से शांति रहती है, नहीं तो जैसे कि आपस में लड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बच्चों को मालूम है मनुष्य जो भी सुनाते हैं वह है किचड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं, हियर नो किचड़ा, सी नो किचड़ा, टोक नो किचड़ा। कोई भी क्या क्या सुनाते हैं, है तो मनुष्य है ना। तुमको तो सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम सुनते हो, धारण करते हो, औरों को सुनाते हो। बाप ने सुनाया है, यह अंधश्रद्धा की भक्ति का किचड़ा नहीं सुनो। सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनना भी है, परंतु सुनते हुए भी नहीं सुनो। जानते हैं तमोप्रधान बातें ही सुनाएंगे। तुम जानते हो हम जो कुछ सुनते हैं वह दूसरा कोई मनुष्य सुना न सके। सुनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं ब्रह्मा को भगवान कहते हो। बोलो नहीं, हम तो कहते हैं मनुष्य कब भगवान हो नहीं सकता। तुम ब्रह्मा को जानते नहीं हो। ब्रह्मा पतित है। झाड़ में देखो तुम प्रधान में खड़ा है। बहुत जन्मों के अंत में तो क्या हुआ, थोड़ा धैर्य से सुनो। हम ब्रह्मा को देवता भी नहीं कहते, न उनको भगवान ही कहते हैं। यह बाप समझाते हैं जिसमें मैं प्रवेश किया हूँ, यह उनके बहुत जन्मों के अंत का शरीर है। ब्रह्मा नहीं तो कहाँ से आए। ये पतित से पावन बनते हैं तो देवता बनते हैं। हम भी पतित हैं तो और सारी दुनिया भी पतित है। वैसे यह भी पतित है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है इनका। ब्रह्मा जरूर चाहिए, जिस द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट होते हैं। ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। मनुष्य समझते नहीं, उनको खड़ा होकर समझाना चाहिए। ये नंबर 1 पतित है। हमको श्रीमत मिलती है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सो तो पतित ठहरा ना। हम भी ब्रह्मा के बच्चे हैं। भाई बहन कहने से क्रिमिनल आई ठंडी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो शरीर का भान नहीं रहेगा। कलयुग में सभी हैं तमोप्रधान मनुष्य, परंतु मनुष्य अपन को तमोप्रधान समझते थोड़ी हैं। तुम हो अब संगम युग पर। चित्र ले जाना चाहिए। झाड़ में कितना क्लियर है। कोई भी सन्यासी हो, बड़ा गुरु हो, फिर मनुष्य ठहरा ना। हठ योग को भी भक्ति कहेंगे। आधा कल्प है ही भक्ति कल्प। अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति। मनुष्यों को तो कुछ भी ज्ञान है नहीं, सभी तमोप्रधान हैं। तुम बच्चे जानते हो ब्राह्मण ही रूहानी बच्चे हैं। जो कुछ भी सुनाते हैं वह मनुष्य ही सुनाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, कुछ न कुछ अपनी मत से सुनाते हैं। वह है ही मनुष्य मत, तुम्हारी है ईश्वरीय मत। सदगति के लिए मत सिर्फ एक बाप के पास ही होती है। पैसे भल कितने भी हैं, फिर भी शूद्र संप्रदाय पतित है। वैसे संप्रदाय भी नहीं है, बल व्यापार करते हैं। वैश्य कुल का नाम भी पड़ जाता है, परंतु कलयुग में है ही सभी शूद्र। पहरा ही सारा कलयुग का है। सभी हैं शूद्र संप्रदाय। इस ज्ञान को मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम अभी अपन को मनुष्य नहीं, रूह समझते हो। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। तुम समझाते हो ईश्वर सर्वव्यापी होता नहीं, आत्मा सभी हैं। उस आत्मा में फिर सर्वव्यापी विकार हैं, तो ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य की बातें सुनते हैं पर ध्यान नहीं। बाबा कब ध्यान से सुनते नहीं, सुनते हुए जैसे कि नहीं सुनते हैं। सुनने से कोई फायदा है नहीं, फायदा सुनना है। फिर भी बच्चे आते हैं, सुनते आए हैं जैसे सुना नहीं, इसलिए फिर सुनाने आता ही नहीं। बाप के संग में वह स्मृति कम हो जाती है। नशा रहता है, हम बहुत ऊंच गवर्नमेंट है। हम गवर्नमेंट से जमीन लेवे, अपील करें, अच्छा नहीं लगता। तुम किसके बच्चे हो,
उनसे जमीन का टुकड़ा भी क्यों मांगते हो? हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं। सब कुछ हमको बाप से मिलता है। जमीन आदि की बात भी बाबा को आंखों में नहीं आती। विनाश होने वाली गवर्नमेंट से हम क्या मांगे? उनको हम रजिस्ट्री करावें, उनसे जमीन मांगे? वे तो खुद मांगते रहते हैं। उनसे हमारे बच्चे जमीन मांगे? जोर से नशा आ जाता है। जितना नजदीक उतना ही नशा चढ़ता है। हम तो पांडव गवर्नमेंट है, वह है कौरव गवर्नमेंट। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अखबार आदि में कितना डालते हैं। तुम थैंक्स लिख दो, तुमने तो महिमा की है, थैंक यू वेरी मच। बस दिल को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। सुना जैसे कि नहीं सुना तो चोट क्यों लगे? सेकंड व सेकंड जो होता है ड्रामा, पुरुषार्थ तो करना ही है। ऐसे थोड़ी ड्रामा कह बैठ जाएंगे। बच्चों को नशा रहता है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तो नई दुनिया नई नॉलेज ही देते हैं, और कोई के पास यह नॉलेज होती नहीं। मनुष्य जो शूद्र हैं उनको भी जरा नॉलेज नहीं है। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। विकर्म होने से फिर वे धारणा भी खत्म हो जाती है। सुनते हैं, चढ़ते हैं, फिर कुछ किया तो गिर पड़ते हैं। फिर उनकी वाणी में तासीर नहीं रहता। जो दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी भव, खुद होगा ही नहीं तो उनको पंडित कहेंगे। अपन को शरीर समझना बिल्कुल रोंग है। यह है ही अनराइटिस दुनिया, वह है राइटिस दुनिया। इस समय है ही शूद्र वर्ण, एक भी और कोई है नहीं। न वैश्य है, न ब्राह्मण है, न देवता। फिर तुम आकर ब्राह्मण बनते हो। बाप क्या समझाते हैं इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बहुत कहते हैं ब्रह्मा को तुम भगवान क्यों कहते हो, यह करते हो। अरे बाप खुद कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। उनका जो गुस्सा है वह ठंडा कराए देना चाहिए। मुझे प्रवेश उनमें करना है जो नंबर 1 पतित है। समझाने वाला भी अच्छा देही अभिमानी होगा, वह समझा सकेंगे। देह अभिमानी के पास धारणा होगी नहीं। इस समय जो तुम्हारी सर्विस चल रही है बिल्कुल एक्यूरेट। यह ख्याल नहीं आना चाहिए इतनी मेहनत की कोई निकला नहीं। क्यों नहीं सर्विस होती है? प्रजा बहुत बन रही है, तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। अभी बच्चे अच्छी रीत सर्विस करते हैं। समझाने का शौक है, समझाने बगैर रह नहीं सकेंगे। समझाने समय भी देही अभिमानी होंगे तो थकावट भी नहीं होगी, फिर गला आदि घुटेगा नहीं। देह अभिमान होने से गले आदि खराब हो जाते हैं। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं ना, बड़ा धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। आजकल करते करते तो काल खा जाएगा। देह अभिमान कारण बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। तुम्हारी भट्टी बनी, उसमें तो कोई फर्स्ट ग्रेड निकले, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, कोई तो भागंती हो गई 4th ग्रेड में। फिर स्वर्ग में तो आएंगे ही, बहुत कम से कम पद पाएंगे। जिसको भी ज्ञान की टचिंग हुई है वे आएंगे जरूर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सारा घराना स्थापन होना है। थोड़ा भी परिचय दिया तो प्रजा में चले जाएंगे। ढेर प्रजा बनने की है। वजीर तो वहां होता ही नहीं। फिर द्वापर में शुरू होता है एक वजीर, अभी तो अनेक वजीर हैं। फिर 9 वजीर होगा। लक्ष्मी नारायण को वजीर की दरकार नहीं। आगे राजाओं को फिर एक वजीर होता था, अभी तो देखो ढेर वजीर हैं। रानी को कितने वजीर होंगे? पार्लियामेंट में है ना, सिर्फ अपनी बुद्धि से थोड़ी काम करते होंगे, सभी राय छांट छांट कर लेते हैं। अभी यहाँ बाप क्या करते हैं? कोई लिखत पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं, वह तो याद कर फिर पढ़ते हैं। गीता भी याद कर फिर बैठ सुनाते हैं। उनको बहुत होशियार समझते हैं। मुख्य है गीता। तुम्हारी बुद्धि में है गीता का भगवान बाप स्वर्ग का सदगति दाता है। वही सारी सृष्टि की सदगति करते हैं। यहाँ बैठे तुम ब्राह्मण बच्चों द्वारा सर्व की सदगति करते हैं।
टीचर पहले से थोड़ी सब बता देंगे, पढ़ने में टाइम तो लगता है। एक ही समय सब थोड़ी पढ़ा देंगे। यह भी बल एक ही सब्जेक्ट है, परंतु मेहनत है, इसमें पावन बनना होता है। और कोई भी सत्संग आदि में पावन बनने की बात नहीं रहती। सन्यासियों का तो मार्ग ही अलग है। उनमें नागे भी होते हैं, वह अलग है। नागों के भी बड़े लश्कर होते हैं, जंगल में रहते हैं। इसमें सब मेल सी होते हैं। उनके पास दवाइयाँ ऐसी होती है जो कर्मेंद्रियों को निस्तेज कर देते हैं। अभी तुम समझते हो यह भी ड्रामा में सब नूंद है, फिर ये सभी रिपीट होगा। तुमसे समझकर तो वो होते जाते हैं, फिर किसकी तकदीर में जितना है। तुम सर्विस तो बहुत करते हो, अपने अपने ज्ञान और योग बल के अनुसार। इसमें योग का बल बहुत चाहिए, देही अभिमानी चाहिए। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। बाप मिला है घर ले जाने के लिए। इस पतित दुनिया में अपार दुख है। बाप इस पतित दुनिया से ले जाते हैं अपने घर। यहाँ का हिसाब किताब चुकतू कर सब नंबरवार जाएंगे। तुम बच्चों को सारे झाड़ का भी मालूम पड़ गया है। मनुष्य कितने गपूड़े लगाते रहते हैं। बाप तो सच्ची बात सुनाते हैं। इस संगम युग का भी अभी तुमको पता पड़ा है, जबकि बाप पुरुषोत्तम बनाने आते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह बुद्धि में रहना है। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि है, तो पुरुषोत्तम बनना ही है। मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम, जीवन मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम। यह नॉलेज आत्मा को मिलती है। आत्मा ही धारण कर संस्कार ले जाती है साथ में। हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। वह लोग तो हमसो का अर्थ फिर कितना लंबा चौड़ा कर देते हैं। तुम तो समझाते हो ओम अर्थात आई एम आत्मा। हम बाप की संतान हैं। हमसो का अर्थ भी तुमको समझाना पड़े ना। हमसो ब्राह्मण, फिर हमसो देवता, फिर हमसो क्षत्रिय। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे। यह तो खुशी की बात है। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, फिर ये प्रायलोप हो जाएंगे। वहां ये मालूम हो फिर तो सुख की भासना ही न रही। यही सोच रह जाएंगे हम, फिर नीचे गिरेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान सारा प्रायलोप हो जाता है, फिर तुम देवताएं सुख में आ जाते हो, तो है बहुत सहज। बाप फिर कहते हैं मुझे याद करो। अभी तो कोई भी संपूर्ण बना नहीं है, टाइम पर बनेंगे ना। अभी तो अर्जुन बहुत काम चाहिए। ज्ञान में अच्छे हैं, योग में बहुत कम है। योग का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए, तभी किसको ज्ञान का तीर लग सकता है। बच्चे जानते हैं दुनिया में है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। वह है भक्ति की रात, दिन है सतयुग। रात और दिन के बीच में बाप आकर ज्ञान देते हैं, तो तुम दिन में चले जाते हो। अभी तुम हो गुप्त, इनकॉग्निटो की शक्ति सेना। तुम लड़ाई के मैदान में हो। यह है भी गीता। गीता में ही राजयोग है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण का नाम डालने से भारत कंगाल हो गया है। फिर सच्ची गीता से तुम सिरताज बनते हो। तुम समझाते हो कृष्ण भगवान नहीं है। सारा मदार गीता पर है। वह है मनुष्यों की सुनाई हुई गीता। म्यूजियम आदि में जब समझाते हैं तो ये समझाना है। यह गीता का एपिसोड है। सिर्फ भगवान किसको कहा जाए ये भारतवासी नहीं जानते। कृष्ण भगवानुवाच कहे सारी गीता खंडन कर दी है। गीता पढ़ते पढ़ते राजाई थोड़ी प्राप्त होती है। बाप विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति हुई थी ना, इसमें प्योरिटी जरूर चाहिए। इस पवित्रता की बात पर झगड़ा होता है। पवित्रता बगैर करैक्टर सुधर नहीं सकती। वह पतित कहलाते, वह पावन कहलाते। अभी सभी पतित हैं तो भारतवासी में करैक्टर्स है नहीं, भ्रष्टाचारी हैं। पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत को ऐसा हम श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इनके राज्य में ही वर्ल्ड पीस थी। सभी ब्रदर्स का बाप ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं।
बेहद के बाप की महिमा करने से खुश होंगे। वही ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो पतित ठहरे ना, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। किसको समझाने की भी बुद्धि चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो समझा सकते हैं। कहते हैं हम बोल नहीं सकते। हर एक की अपनी तकदीर है। कोशिश करनी चाहिए। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी तकदीर की बात है। मंजिल है ना। याद न रहने के कारण पतित के पतित ही रह जाते हैं। याद की यात्रा में रह नहीं सकते। जो शांत रहते हैं वह बाप की याद में रहते होंगे। आगे चल तुमको कहेंगे मूवी में बात करो। आवाज बंद। आवाज से भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत आहिस्ते बोलने से शांति रहती है। नहीं तो जैसे कि आपस में लड़ते हैं। सभी को अलफ और बे बताना है। बेहद के बाप को याद करो तो पाप कट जाए। शिव जयंती भारत में होती है। शिव ने आकर क्या किया कुछ भी पता नहीं। कृष्ण तो नई दुनिया स्थापन कर न सके। कृष्ण ने थोड़े ही नई दुनिया रची है। वह तो बाप रचते हैं। तो यह सभी बातें समझकर समझाना होता है। याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करना है। वह हिसाब तो चुकतू कर दे। अभी तुम समझते हो हम आसुरी संप्रदाय के थे। अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। सतगुरुवार तो तुम बच्चों का रोज है। रोज तुमको ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। बृहस्पति भगवान को कहा जाता है। ज्ञान भी भगवान में है। वही सुख का सागर ज्ञान का सागर है। सतयुग में है शांति। अभी तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वह है ज्ञान का सागर। यहाँ है अज्ञान का सागर। एक दो पर काम कटारे चलाते रहते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सुख और दुख का खेल है। अभी बाप कहते हैं चलो सुखधाम और पुरुषार्थ कर ऊंच पद लो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, परंतु माया भी कम नहीं है। अच्छे अच्छे महारथियों से माया ऐसे विक्रम कराती है जो बात मत पूछो। बाप से भी छिपाते हैं। बाप को न सुनाने से चढ़ने बदली और ही गिर पड़ते हैं। दिल में समझते जरूर हैं हम देह अभिमान में आकर विकर्म कर बैठते हैं। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। ऐसे मत समझो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा को सब मालूम पड़ जाता है। विवेक से काम लेते हैं। लड़ाई के मैदान में है ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। सदा अपने को मन वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हो। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।